हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी व्याकरण में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन व्याकरण में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियों से संबंधित। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अपनी डपली अपना बजाना, अपनी डपली आप बजाना, अपनी ढपली आप बजाना, ये आप सभी के लिए बताना, इसका अर्थ बताना है। अपने मन की करना, बुरी तरह पछताना, हृदय में समाना, अपना हाल बताना। तो आप सभी का यहाँ पर 71 में सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर 1 यहाँ जो है वह आप सभी का सही आंसर है। अपने मन की करना, अपने मन की करना, विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। बाछें खिलना यानी कि इसका अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना। कान देना यानी कि ध्यान देना। बात तक ना पूछना, तो इसका अर्थ होता है निरादर करना। और गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना, इसका अर्थ होता है गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ना छोड़ना। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर 72 क्या पूछा गया है, आग पर लौटना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या माना जाता है। दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, ईर्ष्या से जलना, क्रोध को और भड़काना, खतरा मोल न लेना। आग पर लौटना इसका अर्थ बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 में सही आंसर ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या से जलना आपका विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है। बात की बात में यानी कि अति शीघ्र। सिर चढ़ाना यानी कि अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। दांत काटी रोटी यानी कि अत्यंत गहरी दोस्ती। सिर भारी होना यानी कि सिर में दर्द होना। रंग जमाना यानी कि धाक जमना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा, क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर दिया गया है, 73 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है नीलम जी, कमला जी, आस्था जी, लवली जी, अनिल जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 73 में डी सही आंसर है। मूर्ख को गुण की परख ना होना, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। और टेढ़ी उंगली से घी निकालना यानी कि चालाकी से काम करना। 8 आंसू रोना यानी कि बुरी तरह पछताना। और घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि अत्यंत लज्जित होना। कलम तोड़ना यानी कि बढ़िया लिखना। तिल का ताड़ करना यानी कि बात को तोल देना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मरने के लिए तैयार हो जाना, अर्थ देने वाले मुहावरे बताना है कौन सा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, या फिर आंखों में खून उतर आना। तो बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 74वां क्वेश्चन है, मरने के लिए तैयार हो जाना, अर्थ देने वाला मुहावरा कौन सा है, ये बताना है। तनु जी, राहुल जी, तो आप सभी का सही आंसर है सिर पर कफन बांध लेना, इसका अर्थ होता है मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर पर कफन बांध लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 75 पूछा गया है कि आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंखें बिछाना, प्रायश्चित करना, आंखें थक जाना, उपेक्षा करना, हृदय से आदर करना। आंखें बिछाना इसका अर्थ बताना है, सभी लोग चयन करेंगे। 75वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, हृदय से आदर करना, हृदय से आदर करना। इस प्रकार जो है आंखें बिछाना इसका अर्थ होता है मैंने उसके लिए अपनी आंखें बिछा दी, ये इसका जो है उदाहरण दिया गया है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ बताना, इसका क्या अर्थ होता है। घड़े से पानी गिराना या पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित होना या फिर अत्यंत लज्जित होना। अब भी बताया था इसका आंसर, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है। 76 में सही आंसर चयन करना है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा डी वाला, अत्यंत लज्जित होना। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
अत्यंत लज्जित होना, ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कान पर जूं ना रेंगना, मुहावरे का अर्थ सही अर्थ बताना है। कान के पास धीरे से कहना, या फिर कान के निकट नहीं सुनाई देना, या फिर कान के जू बालों तक जाते हैं, या बिल्कुल ध्यान ना देना। 77 में आप सभी के लिए चयन करना है। कान पर जूं ना रेंगना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, तो इसका सही अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ध्यान ना देना, बिल्कुल ध्यान ना देना, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 78वां क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ बताना है। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कभी कमी ना हो, सदैव मीठी बात ही बोला करो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ होता है, क्या होगा सही अर्थ, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि इसका सही अर्थ होता है कि ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, ये वाला यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, अयोग्य के पास अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सही सटीक अर्थ है कि छठी का दूध याद आना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चौबे गए छब्बे होने दूबे बनकर आए, या फिर छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो अयोग्य के पास अच्छी वस्तु किस लोकोक्ति का अर्थ है, ये बताना है। 79वां क्वेश्चन है, और अबरल जी और यहाँ पर सीमा जी आप सभी का सही आंसर है कि छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति की ही विजय होती है। और यहाँ पर क्या है कि छठी का दूध आना, यानी कि छठी का दूध याद आना, यानी कि संकट में पिछले सुख की याद आना। क्वेश्चन नंबर आप सभी यहाँ पर 80 दिया गया है, क्या दिया गया, 80वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, परित्यक्ता शब्द में किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है, बताइए। परित्यक्ता का सही अर्थ है आपके लिए बताना है, शब्द इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है, ये चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर कौन सा यहाँ पर पूछा गया, 80, और 80 में आप सभी का सही आंसर है वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर, सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और वह स्त्री जिसका पति मर गया हो तो उसे विधवा कहते हैं। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकिया, अपनी विवाहित स्त्री को स्वकिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ बताना, आग से तापना, या फिर बहुत दिन पीटना, या फिर घूस देना, या फिर बहुत सस्ता होना। 81 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर 81 में सही आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है सही आंसर, तनु जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है घूस देना। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी आप सभी का बहुत बढ़िया सही आंसर है। बरस पड़ना यानी कि क्रुद्ध होकर डांटना, आग में घी डालना यानी कि क्रोध भड़काना या उकसाना, अंडे सेना यानी कि घर में बेकार बैठना, या फिर और आगे भी है जैसे गुदड़ी का लाल यानी कि साधारण वस्तु में अनमोल पदार्थ का छिपा रहना, और घड़ों पानी पड़ना, ये तो अब भी अपन ने पढ़ा था, अत्यंत लज्जित होना। अंतड़ियों में बल पड़ना इस मुहावरे का अर्थ बताना है। 82वां क्वेश्चन है, आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। 82 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि अंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना, या फिर विश्वास दिलाना, भेद का पता लगना, या फिर हंसी उड़ाना। बताइएगा अंधियारा मिटना। 83 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अज्ञान समाप्त होना। विकल्प नंबर आप सभी का 1 सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 अज्ञानता
समाप्त होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ बताना, सर पर कफन बांधना। अब भी अपन ने पढ़ा था, क्या होगा सही आंसर? बहुत लज्जित होना या फिर सेखी करना, संकट से बचना, बलिदान के लिए तैयार होना। 84 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 84 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? सुनील जी, रोहिणी जी, सर पर कफन बांधना, इसका अर्थ क्या माना जाता है? बलिदान के लिए तैयार होना। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। बहुत लज्जित होना, इस अर्थ है किसका? घड़ा पानी पड़ना। और सेखी करना यानी कि झूठी प्रशंसा करना, संकट से बचना, बाल बाल बचना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 85वां क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। 2 से 4 बनाने का गणित, मन में प्रकट होना, धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, या फिर ऊपरी बातें करना, या किसी धुन पर अड़े होना। 85 में आप सभी के लिए चयन करना है कि 2 से 4 बनाने का गणित, ये आप सभी से यहाँ पर 85वां क्वेश्चन पूछा गया है। और धन को जल्दी जल्दी बढ़ाने की कला, बी वाला विकल्प होगा सही आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 2 आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर देखिएगा, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। जाके पाँव ना फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 86 में सही आंसर? जाके पाँव ना फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लोकोक्ति दी गई है, और इस लोकोक्ति का अर्थ होता है, क्या होता है? बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिना दुख भोगे दुख का बोध नहीं होता, यानी कि जाके पाँव ना फटी विवाही, सो क्या जाने पीर पराई। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक लोकोक्ति और दी गई है कि होनहार बिरबान की होत चीकने पात, इसका अर्थ क्या होगा? किसी से व्यवस्थापूर्ण मांगना, या फिर ऊपर से भला बनकर धोखा देना, प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है, या व्यर्थ में गले पड़ना। होनहार बिरबान की होत चीकने पात। 87 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो आप सभी का सही आंसर है कि प्रतिभा बचपन से दिखाई देती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये आपके लिए बताना, इसका अर्थ लोकोक्ति ये दी गई है। महत्वपूर्ण लोकोक्ति है, सभी लोग बताएंगे, और सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर लें। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मात्र 199 रुपये में आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, और इसका अर्थ होता है अकेला मनुष्य अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। अंधा क्या चाहे दो आंखें की मनचाही बात हो जाना। और टका शेर भाजी टका शेर खाजा, यानी कि जहाँ मालिक मूर्ख हो वहाँ सद्गुणों का आदर नहीं होता। अक्ल बड़ी अभ्यास, यानी कि बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति अपनी टांग उगारिए आप ही मरिए लाज। ये इसमें आपके लिए बताना है क्या होगा 89 में सही आंसर। इस लोकोक्ति का सही आंसर बताना है। बताइए। प्रीति जी, अर्चना जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं, और 89 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है। क्या रहा सही आंसर? अपने घर की बात दूसरों से कहने पर बदनामी होती है। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कान उमेठना, इसका अर्थ बताने मुहावरा दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसका अर्थ तो वैसे डींग मारना, दंड देना, बात फैलाना, शपथ लेना, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 90 में बताना है कान उमेठना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। बिल्कुल सही, कान उमेठना, इसका अर्थ तो वैसे दंड देना होता है, लेकिन आयोग ने कुछ और ही माना। देखिए, कान उमेठना इसका अर्थ होता है दंड देना या सावधान करना। डींगे मारना इस मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी बड़ी बातें करना या हाँकना।
चुगली करना यानी कि बात को फैलाना, दूसरों से बता देना। लेकिन आयोग ने इस अपने उत्तर में विकल्प डी शपथ लेना को सही माना है। कान और बैठना यानी कि शपथ लेना, ये जो है आयोग ने कुछ अलग ही मान लिया। वैसे बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होता। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है, बताइएगा। डर से अपना, तंग आना, पस्त करना, तालू में दांत जमना, बताइएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। हाँ राखी जी, तो क्वेश्चन आपका 91 है यहाँ पर। बुरे दिन आना किस मुहावरे का अर्थ प्रतीत होता है, तालू में दांत जमना। आप सभी का डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। डर से कांपना यानी कि थर थरी छूटना, और परेशान हो जाना यानी कि तंग आना, हरा देना या परास्त कर देना, ये हो जा पस्त करना। अगला क्वेश्चन है आधा तीतर आधा बटेर का भावार्थ बताना है। दो कार्यों का संयोग, अनमेल वस्तुओं का संयोग, एक से अधिक वस्तुओं का संयोग, अनमेल प्रवृत्ति वाले लोग साथ नहीं रहते। आधा तीतर आधा बटेर, इसका भावार्थ बताना है। 92वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 92 में आप सभी के लिए चयन करना है, तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही आंसर है, अनमेल वस्तुओं का संयोग। विकल्प नंबर आप सभी का बी वाला जो है वह सही आंसर होगा। मुहावरे का अर्थ बताइएगा। अत्यंत प्रसन्न होना किस मुहावरे, ये पूछा किस मुहावरे का अर्थ है, अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, नहीं पूछा गया है। बाग बाग होना, पेट फूलना, या फिर फूलकर कुप्पा होना, या फिर फूलाना समाना, किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, नहीं है पूछा है दीपक जी, अरविंद जी। तो 93 में आप सभी का सही आंसर है पेट फूलना। पेट फूलना आप सभी का बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। पेट फूलना, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि अत्यंत प्रसन्न होना, किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। पेट फूलना जो है वह आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। खालिस्तान हो किसी बात पर तो दृढ़ रहो, खालिस्तान हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा, मोटी अक्ल का, सोने पे सुहागा, पत्थर की लकीर, बेपेंदी का लोटा, बताइए। पंकज जी, भावना जी, क्या होगा सही आंसर। 94वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि बेपेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर बेपेंदी का लोटा, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जिसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर 95 पूछा गया है। देखते हैं। खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ बताना है। सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना, हानि पहुंचाना, क्या होगा सही आंसर। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। 95वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 95 में आप सभी का सही आंसर है क्या है, नष्ट कर देना। नष्ट कर देना आप सभी का विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। थोड़ा काम करना, बहुत ज्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, या फिर ज्यादा में थोड़ा कहना। गागर में सागर भरना 96 में आप सभी के लिए चयन करना है और आप सभी का सही आंसर है थोड़े में बहुत कहना। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा, थोड़े में बहुत कहना, गागर में सागर भरना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 97। यहाँ पर क्वेश्चन 97 है। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना कि सही कहावत क्या होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, या हाथ कंगन को आरसी क्या। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, या फिर टोटा मोह बड़ी बात। एक तो दोस्त था ही, उस पर दूसरा दोष लग जाना के लिए सही कहावत आपके लिए बताना है, बताइए। 97वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 97 में आप सभी का सही आंसर है एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है कि ज्ञान कम दिखावा ज्यादा। हाथ कंगन को आरसी का इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
और छोटा मैं बड़ी बात यानी कि अपेक्षा के विपरीत प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, आंख का अंधा कांट का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? एकदम मूर्ख है जो अपना हित अहित न समझे, मूर्ख किंतु धनी, या फिर बिना विचारे धन खर्च करने वाला। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है, क्या माना जाता है? चयन करना है सभी के लिए, अंश जी, बबीता जी, वंदना जी, रीता जी। और 98 में सही आंसर है मूर्ख किंतु धनी। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है आंख का अंधा कांट का पूरा, गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख किंतु धनी। केवल ब्राह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। चिराग तले अंधेरा, एक पंथ दो काज, ऊंची दुकान फीके पकवान, या अधजल गगरी छलकत जाए। 1299 में आप सभी के लिए चयन करना है। 1299 में क्या होगा सही आंसर? केवल ब्राह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ऊंची दुकान फीकी पकवान। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ होता है निकट दोष को ना देख पाना। एक पंथ दो काज यानी कि एक उपाय से दो कार्य होना। अधजल कगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा बताइए। जहर उगलना, छक्के छूटना, दौड़ धूप करना, जान पर खेलना। 1300वां क्वेश्चन है और यहाँ पर एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। 1300वां क्वेश्चन है चंद्रपाल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बुरी तरह पराजित होना के अर्थ में मुहावरा है, तो 1300 का सही आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर आप सभी का बी सही आंसर है, छक्के छूटना। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1301 दिया गया है सभी के लिए कि किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकोक्ति कही जाती है। कौन सी लोकोक्ति कही जाती है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, आगे नाथ ना पीछे पगहा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, या फिर आंख का अंधा नाम नयन सुख। किसी तरह की जिम्मेदारी ना होने पर लोकोक्ति कौन सी कही जाती है बताइए। सुनील जी बहुत बढ़िया, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। आगे नाथ ना पीछे पगहा, बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। और एक लोकोक्ति पूछी जाती है कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, जो कहीं का ना हो उसके लिए एक कहेंगे जो कहीं का ना हो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो इसका अर्थ होता है दो आसमान व्यक्तियों की तुलना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुण के विपरीत नाम। अगला क्वेश्चन है नींव डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइए। चयन करना है मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना, गड्ढा खोदना, कार्य पूरा करना। नींव डालना मुहावरे का अर्थ होता है, तो क्या होता है सही आंसर बताइए। नींव डालना इसका अर्थ होता है कि कार्य का शुभारंभ करना, नींव डालना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 1303 है। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव के व्यक्ति के लिए लोकोक्ति कौन सी है? कंगाली में आटा गीला, छोटा मुँह बड़ी बात, या फिर चलती का नाम गाड़ी, या फिर चांद का थूका मुँह पर गिरा। बताइएगा। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव के व्यक्ति के लिए लोकोक्ति बताना है, तो आप सभी का सही आंसर है चांद का थूका मुँह पर गिरा। ये वाला जो डी वाला विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर 3 में सही आंसर है, जो कि सभी लोगों ने सही आंसर बताया। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ होता है विपत्ति पर विपत्ति आना। और छोटे में बड़ी बात यानी कि छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। चलती का नाम गाड़ी, यानी कि गतिशीलता ही जीवन है, प्रभावशीलता की बात सब जानते हैं, ये अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 4, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, बताइए क्या है सही आंसर। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ होता है क्या होता है सही आंसर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है।
और बिल्कुल दीपक जी, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है वह सही आंसर है। ना कारण होगा ना कार्य, ना कारण होगा ना कार्य, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। ये लोकोक्ति पूछी जाती है। आकाश टूट पड़ना यानी कि मुहावरे का अर्थ बताना है अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति आ जाना, अचानक बाढ़ आ जाना, अचानक घर से चले जाना। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया है। 5 में आप सभी का सही आंसर है अचानक विपत्ति आ जाना। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अचानक विपत्ति आ जाना जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्ति का अर्थ बताना है गुणों की विपरीत नाम होना। अपने हाथ भगवान के पास, शारीरिक बल की तुलना में बुद्धि बल श्रेष्ठ होती है या अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है। बताइए, अपना हाथ जगन्नाथ ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। लोकोक्ति है, ये भी याद रखते जाइएगा यहाँ पर लोकोक्ति कौन सी है, मुहावरा कौन सा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इनमें से मुहावरा बताइए कौन सा है, इनमें से लोकोक्ति बताइए कौन सी है, तो इस प्रकार आप याद रखते जाइएगा। अपने हाथ से किया काम अच्छा होता है, अपना हाथ जगन्नाथ, बिल्कुल सही। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विशाल जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हुक्का पानी बंद करना यानी कि इसका अर्थ क्या होता है। मुहावरा है जाति से बहिष्कृत करना, बहुत जल्दी में होना, थोथी कल्पना करना या जल्दबाजी करना। अपना हुक्का बंद कर हुक्का पानी बंद करना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, हुक्का पानी बंद करना। मंदाकिनी जी, श्वेता जी, सुहानी जी, नामवीर जी, सभी लोग चयन करेंगे क्या होगा सही आंसर। हुक्का पानी बंद करना यानी कि जाति से बहिष्कृत करना। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 8, क्या है। मोहे और मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ बताना है मक्कारी करना, योग्यता से अधिक पाने की इच्छा करना। मोहे अलग दाल अलग या जैसा स्वामी वैसा सेवक। मोहे और मसूर की दाल। लोकोक्ति का अर्थ बताना है क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है, 8वां क्वेश्चन, और आप सभी का सही आंसर योग्यता से अधिक पाने की इच्छा। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तबेले की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का अर्थ बताना है जैसा चाहा वैसा हो गया। केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और, या फिर अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ। तबेले की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 9 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। और सही आंसर है अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अपना मोह लेकर रह जाना, अपना सा मोह लेकर रह जाना यानी कि मुहावरे का अर्थ बताना है अमर हो जाना, ठगा जाना, लज्जित होना, प्रसन्न होना। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 10 का आंसर बताना है। 10 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और लज्जित होना आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है। अपना सा मोह लेकर रह जाना यानी कि लज्जित होना इस मुहावरे का अर्थ है। मुहावरा ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। अमर हो जाना का अर्थ होगा यश प्राप्त होना। हाथ डालना मुहावरा का अर्थ बताना है। मुहावरे का अर्थ बताइए शुरू करना, चोरी करना या फिर परेशान करना, मारने का प्रयास करना। 11वां क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। 11 में क्या होगा सही आंसर। इसका आंसर आपके लिए कमेंट में बताना है। आज का आपका ये चैलेंज प्रश्न है जिसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
रोज इसी तरह के क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और चैनल से जुड़े बस रहिएगा आप सभी लोग। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो, मैं नंबर दिया गया है स्क्रीन पर चल रहा, संपर्क कर सकते हैं 9399663955 पर, सॉरी 66 पर जो है, इस पर आप संपर्क कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपके लिए करवाए जाते हैं। एक 10 बजे रात्रि में क्लास होती है, उसमें भी सभी को जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर वहां पर भी आप सभी को करवाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और सभी के लिए जय हिंद।